जब जब होती धर्म की हानि और पाई धमी अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा और हरि कृपा निधि सज्जन पीरा। बताया कि जब इस धरती पर पाप अत्याचार अधर्म बढ़ जाता है तब तब भगवान को अवतार लेना पड़ता है। बताया जाता है कि रावण कुंभकर्ण जैसे राक्षस इस पृथ्वी पर पाप अत्याचार करने लगे हैं, तो ब्रह्मा जी सभी देवता कहने लगे, मैया पृथ्वी गाय का भेष बनाकर के ब्रह्मा जी के पास में गई। परीक्षित महाराज जवाब दिया, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, जवाब दिया, क्या बात है पृथ्वी, तुम क्यों रो रही हो? गाय के भेष में पृथ्वी ब्रह्मा जी से कहने लगी, जवाब दिया, प्रभु मैं इतना सारा भार उठाती हूँ अपने ऊपर, इतने मेरे पर वृक्ष हैं, नदियां हैं, पर्वत हैं, मानव हैं, जीव जंतु हैं, सबका मैं भार सहन कर लेती हूँ। लेकिन जब अधर्म बढ़ जाता है, रावण कुंभकर्ण जैसे राक्षस इस धरती पर जब से आए हैं, मैं इनका भार सहन नहीं कर पा रही हूँ और मेरी रक्षा करो, नहीं तो मैं साधन को चली जाऊंगी। तो ब्रह्मा जी कहने लगे पृथ्वी से, जवाब दिया, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। क्यों? जवाब दिया, मैं जन्म देने वाला हूँ। परीक्षित महाराज ब्रह्मा जी बोले, मैं सृष्टि की रचना करता हूँ, मैं उत्पन्न करने वाला हूँ, पालन करता भगवान श्री हरि नारायण विष्णु हूँ। आप उनके पास में जाओ, वो अवश्य तुम्हारी मदद करेंगे। मेरे भैया, आज ब्रह्मा जी के कहने के आधार पर पृथ्वी जो थी गाय के भेष में, और स्वयं ब्रह्मा जी सभी देवता सभी देवियां भगवान नारायण के पास में गए। भगवान कहने लगे, हे देवताओं, हे देवियों, हे पृथ्वी, तुम क्यों रो रही हो? तो सारी बात बताई। पृथ्वी ने जवाब दिया, मेरी रक्षा करो। तो भगवान कहने लगे, तुम चिंता ना करो, तुम जाओ, मैं महाराज दशरथ के घर में राम बन करके आऊंगा, उनका पुत्र बनूंगा और इस पृथ्वी को संकट से मुक्त करूंगा। आज मेरे भैया धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। परीक्षित महाराज वक्त आ गया, इधर अयोध्या नरेश महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ, इनके घर में कोई संतान नहीं है। तीन रानियां हैं महाराज दशरथ की, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, लेकिन संतान इनके घर में नहीं है। आज महाराज दशरथ चौथा पन आ गया है। एक दिन महाराज दशरथ शिकार खेलने के लिए गए। परीक्षित महाराज, लोग कहते हैं, लिखा है कभी ने, महाराज दशरथ को जब कोई संतान नहीं हुई तो इन्हें बड़ी चिंता हुई, गिलान हुई। एक बार कब?
कहा कि एक बार दशरथ मन माही और भई गिलानी मेरे सुत नाही। परीक्षित महाराज दशरथ के जब कोई संतान नहीं थी, यहाँ पर कवि ने शंका की है कि एक बार दशरथ मन माही और भई गिलानी मेरे सुत नाही। जब उनके कोई संतान नहीं थी तो गिलानी एक ही बार काहे को भई और बार बार गिलानी काहे को नहीं भई। और फिर गिलानी भई वो कौन सा बार था? इतवार था कि सोमवार था? वो बार कौन सा था बताया? कहा गया महाराज दशरथ को जब गिलानी भई, एक बार महाराज दशरथ जंगल में शिकार खेलने के लिए गए और एक हिरण का पीछा करते हुए जा रहे हैं, लेकिन वो हिरण हाथों में नहीं आ रहा है इनके। लेकिन वो हिरण आवाज लगा रहा है और कह रहा है महाराज दशरथ से, जवाब दिया, सुनो महाराज दशरथ, तुम हमें मार नहीं सकते हो। दशरथ बोले क्यों? जवाब दिया, हमें वरदान लगा है। सुनो महाराज दशरथ, जिन राजा के असत नहीं होई और तिन से मेरो मरण न होई। जवाब दिया कि जिन राजा के सिद्ध न होई और तिन से मेरा मरण न होई। महाराज दशरथ को उस दिन बड़ी चिंता हुई परीक्षित महाराज कि अब तक मेरा मानव ही तिरस्कार करते थे, मजाक उड़ाते थे, अपमान करते थे, अब तो हमारा जानवर पशु पक्षी भी अपमान करने लगे। उस दिन महाराज दशरथ को बड़ी चिंता हुई, बड़ी गिलानी हुई कि एक बार दशरथ मन माही अरे भई गिलानी मेरे सुत नाही। आज महाराज दशरथ को बड़ी चिंता हुई। अब महाराज दशरथ जो थे वहां से चले, तुरंत ही अपने गुरु वशिष्ठ के पास में पहुंचे। अरे गुरु रह गए तुरंत वही वाला। अरे स्वामी जी नाम बता दो। नाम अरे चलो नाम का स्वामी जी भगवान के चरणों में सब नाम करते हैं, आशीर्वाद की कामना करेंगे। अरे तुरंत वही पाला और चरण लागी करीब वशिष्ठ के पास में पहुंच गए। दोनों हाथ जोड़ करके गुरु जी से कहने लगे, जवाब दिया, गुरुदेव आज मेरा बहुत बड़ा अपमान कर दिया है। अरे अब तो हमारा अपमान जानवर भी करने लगे। क्या? हाँ, एकदम से वशिष्ठ ने जवाब दिया कि तुम श्रृंगी ऋषि को बुलाओ। श्रृंगी ऋषि को ये करने का मंत्र सिद्ध है। अगर श्रृंगी ऋषि यहाँ पर आ जाएंगे तो तुम्हारे संतान हो सकती है। आज मेरे भैया
परंतु वशिष्ठ के कहने पर महाराज दशरथ सिंह ऋषि के पास में जाते हैं और सिंह ऋषि को बुलवाया जाता है। अरे सिंह ऋषि वशिष्ठ बुलावा, वशिष्ठ बुलावा, पुत्र का आज सिंह ऋषि को बुलाया और सिंह ऋषि को बुलाने के बाद में ये हुआ बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ में अयोध्या नरेश महाराज दशरथ ने वो यज्ञ किया। यज्ञ सफल होने के बाद में जब यज्ञ संपन्न हुआ, अंत में अग्निदेव यज्ञ भगवान प्रकट हो गए। बोले यज्ञ पुरुष भगवान की। हाथ में खीर का कटोरा लेकर के अग्निदेव प्रकट हुए, दे दिया दशरथ के हाथों में, जवाब दिया इस खीर को अपने रानियों में बराबर भाग में बांट दो और तुम्हारे घर में संतान हो जाएगी। आज मेरे भैया वो खीर का कटोरा लेकर के महाराज दशरथ चले और अपनी रानियों को बराबर भाग में बांट दिया। लेकिन हुआ ऐसा कौशल्य ही दीना, भागी आधे करेगी। अरद भाग्य कौशल्य ही दीना और उभय भाग्य आधे करी कीना। आज महाराज दशरथ ने अपनी तीनों रानियों को बराबर भाग में वो खीर बांट दी, लेकिन सुमित्रा के पास में दो भाग पहुंच गए परीक्षित महाराज। वो कैसे? कौशल्या ने अपने भाग में से थोड़ी खीर लेकर के कई ने अपने भाग में से थोड़ी खीर लेकर के सुमित्रा को दे दी। अब दोनों लोगों ने अपने भाग में से थोड़ी थोड़ी खीर दी सुमित्रा को, तो रानी सुमित्रा के पास दो भाग हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया और समय आने पर महाराज दशरथ बैठे हुए हैं दरबार में। एक दिन की बात एक दासी भाजती हुई चली जाई, जवाब दिया महाराज, महाराज के जीवन की जय जयकार हो। क्या हुआ? जवाब दिया बड़ी रानी कौशल्या के गर्भ से बालक ने जन्म लिया है। महाराज दशरथ के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो दासी पास जा नहीं पाई, तब तक दूसरी दासी आके जवाब दिया महाराज दशरथ के जीवन की जय जयकार हो। अब क्या हुआ? जवाब दिया महारानी कैकेयी के गर्भ से भी एक बालक ने जन्म लिया। तो तीसरी दासी आई, जवाब दिया महाराज छोटी रानी सुमित्रा के गर्भ से भी बालक ने जन्म लिया। अरे एक दासी हट नहीं करते, दूसरी आगे जवाब दिया एक नहीं, रानी सुमित्रा के गर्भ से दो दो बालकों ने जन्म लिया है। आज मेरे भैया महाराज दशरथ के घर में एक भी पुत्र नहीं था, कोई संतान नहीं थी। आज चार चार बालकों का जन्म सुन करके सिंहासन से उछल पड़े महाराज दशरथ। ऐसा ही नहीं